वाह, कमाल की सरकार है हमारी यहाँ। देखना सड़कों की हालत देख, इन सड़कों की हालत देखकर एक ही गाना फिट रखता है, वो है ना मेरी दुनिया की ठा ठा ठा, तो सड़कों की ठा 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 ठा। उत्तर ऐसे गड्ढे हैं कि बचाते बचाते गाड़ी चलाने वाले की तो जान ही निकल जाए। हम तो कहते हैं बादीला जी, जगह जगह पर बोर्ड लगाना चाहिए, वार्निंग आगे रोड है। क्या कर दी? ठहर जा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, ठा करूंगा तेरी। छोड़ना नहीं बादीला जी। और ठहर जा तू, हाँ? ठा कर देती, हाँ? और गाड़ी छोड़ के भाग के होंगे डरपोक। ठहर जा तू, मैं तेरी गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओए, ठहर जा, पत्थर मारता हूँ। अयो अयो, वो वाला बड़ा है फादरीला जी। थैंक यू पुत्र। ठहर तू। अयो फादरीला जी, मारने के लिए नहीं, टायर के पीछे रखने के लिए। जिनके घर शीशे के हों, दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। आसमान पर थूका अक्सर अपने मुंह पर ही गिरता है। चलो पुत्र चलो। अयो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? पुत्र, मैंने जिससे 40 साल से बात नहीं की उससे आज क्या बात करूंगा? वैसे भी मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता। चलो पुत्र। अयो, कैसे चलेंगे? अभी तो ये गाड़ी भी नहीं चलेगा फादर-इन-लॉ जी। फादर इन लॉ? यस, फादर-इन-लॉ जी। लेकिन आप इनको पुरानी हिंदी फिल्मों का डायलॉग सुनाकर क्या डराता है जी? लेकिन हम डरने वाला नहीं है। हमारा नाम मालिनी अय्यर, बीए इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। तुम साउथ इंडियन हो? यस, पहले इंडियन हूँ, उसके बाद साउथ इंडियन हूँ। अगर गुस्सा आया ना तो रेड इंडियन। पुत्र, ये जो गाड़ी का नुकसान हुआ है इसके पैसे कौन भरेगा? ये भरेंगे जी। क्या? मैं? यस, आप। ठीक है, ये रहा मेरा कार्ड। इसमें घर के एड्रेस के साथ साथ दोनों दफ्तरों का पता भी है। 10 लैंडलाइन, 3 फैक्सेस और 2 मोबाइल नंबर भी हैं। बैंक का अकाउंट नंबर लिखना भूल गया जी। अच्छी, बहुत अच्छी हो बेटी तुम। लेकिन जिस घमंडी, बददिमाग और कंजूस की ये छकड़ा गाड़ी है ना, उसे बोलना कि बिल ऑफिस में पहुंचा दे। हाँ, पैसे घर पहुंच जाएंगे विद इंटरेस्ट। मैं चलता हूँ। हाँ। ये ना फादरीला जी, इतना गुस्से से निकले थे और उनके सामने कुछ बोले ही नहीं है। मालिनी पुत्र, ऐसे लोगों के सामने बोलने से कोई फायदा नहीं है। और मैं जानता हूँ इसे फुकरे चंद को। फुकरे चंद नहीं, लौरी चंद। लो जी, मुंह मीठा करो, आज तो लाहौर लग गए। अयो मदरीला जी, लोहर नहीं, लोहरी लग गए। एक ही बात है बेटा। मगर आपके कैसे पता चला लोहरी लग गया? चिट्ठी आई है। कड़वे, फादर-इन-लॉ जी देखा, इतना जल्दी चिट्ठी भी भेज दिया। मदर-इन-लॉ जी, लोहरी जी नहीं लगा, लोहरी जी की गाड़ी फादर-इन-लॉ जी की गाड़ी से लगा और लोहरी जी के साथ चंद भी लगा। बेटा किसको क्या लगा, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। और रहने दो प्रेम कौर जी, तुसी की समझना दे। मालिनी पुत्र, उन्हें पंजाबी में लॉरी लगे का मतलब होता कि कोई बड़ा काम हो गया। वही तो मैं कह रही हूँ जी, हमारा स्पेयर पार्ट्स का टेंडर था ना, वो पास हो गया। देखो चिट्ठी आई है। क्या कर रहे हो? ओ सच्चे पातशाह वाहेगुरु, मेरे तेरी मेहर। मालिनी पुत्र, ये मौका है जब कहते हैं आज ताजी वाकई लाहौर ही लग गए। पंजाबी रोम डिफिकल्ट लैंग्वेज है जी, बोलता कुछ और उसका मतलब कुछ और। हम तो इनके बात कर रहे थे। किसकी बेटा? ये लाहौरी चंद सबर। हाय मेरे रब्बा, लाहौरी चंद प्राजी। पर आपने तो बताया था कि वो मरा नहीं, जिंदा है अभी। हम सबको मार के मरेगा। आज भी मुझे मारने की कोशिश की। आज का दिन बड़ा मुबारक है। उधर लाहौरी प्राजी मिल गए, इधर टेंडर मिल गया। और इस टेंडर का उस बेवकूफ से क्या कनेक्शन? ओ ऐसा ना कहो जी, वो आपके बड़े भाई हैं। मदर-इन-लॉ जी, वो बड़े भाई हैं? हाँ बेटा, वो हमारे बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग? अद्दू की मात्रा, जा में अद्दा रा, ऊ में ये आप बाद में रिहर्सल करना। उधर लाहौरी चंद जी और मैं क्या जी, खबरदार अगर किसी ने इस घर में इसका नाम भी लिया तो। मैं क्या जी, ये पुरानी बातें भूलकर ये झगड़ा खत्म कर दीजिए। झगड़ा किसने शुरू किया था? उसने की मैंने? उसने शुरू किया था ना।
तो इसका खात्मा भी या मेरे साथ या लॉरी चंद के साथ ही होगा। अयो फादरिल्ला जी, आप अभी लौरी चंद का नाम लिया। और रहने दे मालिनी बहू, अगर तू आज मुझे सर्कस दिखाने ना लेके जाती ना तो ये पंगा ही नहीं होता। अयो फादरिल्ला जी, सर्कस परसों लेके गया, आज तो मंदिर लेके गया। देखा जी ना, उस नामराज के नाम के साथ ही मेरी तो याददाश्त ही जाने लगी है। फादरिल्ला जी, घर इधर है। पता है मेरा घर है ये, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। और अंदर कितने हाथ में ही है। मैं कह रही भाई साहब का गुस्सा इस बेचारी पे क्यों निकाल रहे हो? इसका क्या कसूर है? मदरिल्ला जी, फादरिल्ला जी को कुछ मत बोलना, ये सब हमारा गलती है। तेरी गलती? हो बच्चे, तेरी वजह से तो आज दो भाई मिले हैं। तुझे पता भी है आज तूने 40 सालों से बिछड़े हुए दो भाइयों को मिला दिए। 40 साल मतलब 40 ईयर्स। हाँ कड़वले, मतलब चाइना वॉर के बाद भाई भाई का वॉर। ये जो लाहौरी चंद जी है ना, ये इनके ताऊजी के बेटे। ताऊ जी मतलब चाइनीज? ना पुत्र ना, ताऊ जी का मतलब होता है कि इनके फादर के बड़े भाई के बेटे। कड़वड़ा मतलब फादर इन लॉ जी के फादर के बड़े भाई के सन। अय्या मदर इन लॉ जी, सीधा बोला ना, कजन ब्रदर। बेटा ये दोनों कजन है ना, ये बचपन से ऐसे हैं, एक दूसरे से बस ऐसे ही प्यार करते हैं। अयो यो मदर इन लॉ जी बहुत फाइट करते हैं। नहीं बेटा, ये फाइटिंग की तो असल में प्यार होती है। कड़वड़े, ये प्यार करने का पंजाबी स्टाइल बहुत अच्छा है जी। वेरी कंफ्यूजिंग, कौन सा प्यार कौन सा फाइट, कुछ समझ में नहीं आता। बस बेटा, मेरी तो यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, कुछ ऐसा करो कि ये दोनों भाई अपना झगड़ा भूलकर फिर से दूध और शक्कर की तरह मिल जाएं। अयो, मेरे को तो ज्यादा पेट्रोल और फायर दिखाई देता है। तिरुपति बालाजी, आपके हेल्प के बिना कुछ नहीं होने वाला है जी। यस। बाबूजी, आप मालिक जरूर हैं, लेकिन एक बात आपको फ्रैंकली बता दूं कि अपना काम गाड़ी तोड़ना नहीं, गाड़ी जोड़ना है। ओए ब्रूस ली के भाई फ्रैंकली, तू तोड़ता है गाड़ी या मैं तेरा सिर तोड़ूं? ओए ओए ओए, मैं गाड़ी नहीं तोड़ रहा हूँ यार, किसी का घमंड तोड़ रहा हूँ। 10 लैंडलाइन, 3 फैक्स, 2 मोबाइल, कितने हुए? 15 हो गए तो 15 थोड़े मार गाड़ी को। बंगले और ऑफिस का हिसाब तो मैं बाद में करूंगा। मैं मारूं? मुहूर्त निकलवाऊं? नहीं, इससे अच्छा तो बंगला ही तोड़ देते। ओए 1500 की सैलरी, जैसा दिमाग वैसी ही बात करेगा। और बंगले का बिल थोड़े बनेगा यार, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, बंगले का नहीं। चल। ओहो, इसका मतलब आप इंश्योरेंस वालों को चूरा लगा रहे हैं। एक बात आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, आज तक हमारे घर में कोई भी फ्रॉड काम नहीं हुआ है। ओए चुप कर खोता, और ये फ्रॉड नहीं है यार, मेरी इज्जत का सवाल है, तेरे बाबूजी की पगड़ी का सवाल है, जो आज लॉरी चंद ने मालिनी के सामने उछाली है। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं इसके इतने टुकड़े करूंगा कि आधे टुकड़े लाहौरी चंद के घर पे जाके गिरेंगे और आधे उसके सर पे। मजा आ जाएगा। हो जा शुरू, चल चल, लग जा। बाबूजी, ये बताइए, ये लाहौरी चंद कौन है? मेरा भाई। हैं? पाँव तोड़ दिया मेरा। बाबूजी मतलब ये कि दो भाइयों की लड़ाई में मैं मारा जाऊंगा? नहीं 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 नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। ओए खोते, नहीं लगी। अब लगी। अच्छा वो छोड़, ये बता, इस गाड़ी की रिपेयर का बिल कितने का बनेगा? रिपेयर कराने से तो अच्छा है नई गाड़ी ले लेते। नहीं, नई गाड़ी तो अब लॉरी चंद लेके देगा। बस 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 बस, ये लो, ठीक है। कुत्तों से साबुदाना वो काटते हैं तो फिर खिलाते क्यों हैं? कौन? वॉचमैन है ना, ये लॉरी चंद का घर है ना। हाँ हाँ, पर आप कौन? हम मालिनी अय्यर, बीए इन तमिल, इसमें इंग्लिश में शामिल। और हम रंग बहादुर जंग बहादुर खड़क सिंह तापा। आइए। आपका नाम थोड़ा लंबा नहीं है जी? सिक्योरिटी के हिसाब से रखा है, इम्प्रेशन के लिए। मेरा इंटरव्यू फोन पे हुआ था ना। वैसे मेरा नाम पुन्नू है। ये अच्छा नाम है। सांप अंदर है? हाँ हाँ है। कुत्ता बाहर है ना? कुत्ता? कौन सा कुत्ता? वो बोर्ड में लिखा है ना, साबुदाना कुत्ता काटेगा।
वो कुत्ता। साहब को कुत्तों से सख्त नफरत है, इसीलिए उन्होंने लिख रखा है कुत्तों से सावधान, वो काटते हैं। अब अंदर जाइए। नमस्ते जी। लगता है हमको भूल गया। अरे तुम मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम एक खानदानी संस्कार वाली लड़की हो। लेकिन क्या अभी कोई नमस्ते से कुछ नहीं है? अरे कड़ोड़े, हाँ हम तो किया था जी, लेकिन आप हमको ऐसा देखा था जैसे हमको पहचाना नहीं है। वो क्या है बहू के मेरी नजरें कमजोर हैं, चश्मे के बगैर दिखाई नहीं देता। कब आई तुम? अभी बस थोड़ी देर पहले। दूधो नहाओ, पूतो फलो, सब बेटों की माँ बनो। अयो, कितने बेटों की? जानता हूँ बहू कि आजकल महंगाई का जमाना है ना, लेकिन आशीर्वाद तो ऐसे दिया जाता है ना। थैंक यू। ये लो ये। अयो नहीं, ये किसके लिए? ये इसलिए ये शगुन है, तुम पहली बार मेरे घर आई हो ना। हाँ। अरे कड़ोड़े, तो फिर जब आप पहली बार हमारा घर आएगा तो हमको भी आपको देना पड़ेगा। उस वक्त भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं पहली बार तुम्हारे घर आऊंगा। थैंक यू। ये पंजाबी कस्टम वेरी स्वीट। लेकिन मैं वहां नहीं आऊंगा। करेक्ट। बार बार शगुन देगा तो आपको बहुत खर्चा हो जाएगा ना बड़े पादरी जी। तूने मुझे बड़े फादर लो कहा? चश्मा नहीं तो फिर आपको हम नजर नहीं आएगा। ऐसा तो अब वो घमंडी प्रेमजीत नहीं आएगा जिसने तुम्हें अकेला भेजा मेरी बहू को। तुम्हारे साथ नहीं आ सकता था वो? अरे गाड़ी टूटी थी, टांगे तो नहीं टूटी थी ना? नहीं, हमको मदरिनला जी ने भेजा है आपको लेने। लेकिन मैं उस पप्पू के घर नहीं आऊंगा। वैसे भाभी कैसी हैं? आप उन्हीं से पूछ लीजिए। सिर्फ भाभी जी नहीं, सेठ जी है, भाभी जी है और उनके छोटे छोटे बच्चे मिनी प्रिंस है, भाभी भैया है, पम्मी है और हमारा पति पिंकुना है। मेरा इतना बड़ा परिवार है और भैया अकेला पड़ा। चश्मा नहीं। बड़े फादरिल्ला जी, आप हमारा घर आएंगे ना? मैं वहां नहीं आऊंगा। अरे प्रेमजीत मुझसे छोटा है, पहले उसे मेरे घर आना चाहिए। मैंने कसम खाई है। हाँ। अयो आप बड़े हैं बड़े फादर-इन-लॉ जी, और इतने बड़े परिवार को एक साथ जोड़ने के लिए आप इतना छोटा सा कसम छोड़ नहीं सकते हैं। बड़े फादर-इन-लॉ जी, आप हमारा घर नहीं आना चाहते हैं, अपना परिवार को नहीं मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों को गोद में नहीं लेना चाहते हैं और अपना भाभी का हाथ का बना हुआ राजमा नहीं खाना चाहते हैं। मैं बड़ा इमोशनल आदमी, रो पड़ूंगा मैं। अयो, आप रोइए मत, अपना घर चलिए। उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। समय तो वो तिरुपति बालाजी ने आपको दे दिया ना। अपने परिवार को गले लगाने के लिए आपको अपना घर चलना ही पड़ेगा। उस खोटे प्रेमजीत के नसीब इतने अच्छे हैं जैसे तुम जैसी बहू मिली। चल फिर चल। बड़े फादर-इन-लॉ जी, हम आपको इमीडिएटली जाने को नहीं बोला। आपको कब जाना है, कैसे जाना है, हम आपको बताएगा। 55,995 और राशन कार्ड के दुश्मन ना। तूने ये गाड़ी का बिल बनाया है कि जूते का? मिल गया तो गाड़ी का, नहीं तो मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस तरह के लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, और ये जितने लॉरी है ना, इनको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक नंबर के होते हैं ये। हाँ, आपके भाई जो है ना। जी जी। आने दे उसे एक बार यहाँ। और अगर ना आए तो आएगा कैसे नहीं, जरूर आएगा। मालिनी बहू गई है उसको लाने। हाँ, वो मालिनी पुत्र। मालिनी। हाँ पुत्र कहाँ है वो? वो कौन? वो पुत्र, वो जो तुम्हारे साथ आने वाला था।
कड़ोले साथ कौन आने वाला था फादर इन लॉ जी? और पुत्र नाटक मत कर, नाटक मत कर, मुझे पता है तुम मुझसे लाने गई थी वो लॉरी चंद। नाम न ले पुत्र, उसका नाम न ले। नहीं है कहाँ वो एक नंबर का चोर, कहाँ छिपा हुआ है वो? हाँ बाबा, जो फादर इन लॉ जी, मदर इन लॉ जी आपको सब कुछ बता दिया। हाँ पुत्र, तभी तो मैंने इतना लंबा चौड़ा बिल बना के रखा हुआ उसके लिए गाड़ी का। अयो ना, ये तो चल रहे थे फादर इन लॉ जी। हम उनको बहुत समझाया, लेकिन वो इधर आने से मना किया। माना क्यों नहीं पुत्र, क्यों नहीं माना? ना उसे आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा उसे, नहीं तो मेरे बिल की पेमेंट कौन करेगा? मेरे नुकसान की भरपाई कैसे होगी? 55,000 रुपया। बाबूजी 995 क्यों भूल गए? बाबूजी, बाबूजी को दिल का दौरा पड़ गया। ये दिल का नहीं, बिल का दौरा है। देखना सेवक राम, यही बिल मिलाएगा दोनों भाइयों के दिल। बिल ही की बात है ना, तो ये ले ब्लैंक चेक। बोल देना उस फुकरे को जितना अमाउंट चाहे भर ले इसमें। हाँ अरे कड़ोले, हम इधर बिल का पैसा लेने नहीं आया, हम तो दोनों भाइयों का दिल जुड़ाने को ट्राई कर रहे हैं। अरे फादर इन लॉ जी, आप एक बार हमारे फादर इन लॉ जी के सामने आकर प्यार से उनका नाम लेगा ना, बस हमको मालूम है हमारा फादर इन लॉ जी के बारे में, वो बहुत इमोशनल है, एकदम बेबी जैसा। बड़े फादर इन लॉ जी, आप कल उनसे मिलने उनका गैरेज जाएगा ना प्लीज? बहू तू इस कमबख्त प्रेमजीत को नहीं जानती, बड़ा बदतमीज है, न जाने बाहर क्या तमाशा कर दे। अनएजुकेटेड मैन। मगर आप तो एजुकेटेड ना, आप तो पूरा दुनिया घूम कर आया, आप इस छोटे से बात को घुमा नहीं सकता। अब एक बार उनसे मिलने में क्या प्रॉब्लम है? ओहो, मैं पूछता हूँ घर पर मिलने में क्या प्रॉब्लम है? हम चाहता है आप दोनों हंसते हंसते खेलते खेलते एक साथ घर में एंट्री करें। बहू ये कंजूस प्रेमजीत जो है ना, पक्का ट्रांसपोर्टर है, घर के बाहर भी बोर्ड लगा देगा, नो एंट्री। हमको सोचना ये चाहिए, ये नो एंट्री का बोर्ड निकाल कर पार्किंग का बोर्ड कैसे लगा? बड़े फादर इन लॉ जी प्लीज प्लीज, मेरे लिए प्लीज प्लीज, बड़े फादर इन लॉ जी प्लीज। ओके ओके ठीक है बहू, तू कहती है तो ये भी एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ। ठीक है मालिनी भाभी, नहीं लेकिन अगर साथ में आप रहती तो हम थोड़ा सुरक्षित फील करते। हाँ हाँ बोल देता हूँ अभी के अभी। बाबूजी, क्या ये लाहौरी चंद जी पूछ रहे हैं पेमेंट करने यहीं आ जाएं? यहीं आना पड़ेगा, और पेमेंट लेने में लोगों के घर नहीं जाता। हाँ बोल दिया। हेलो बड़े फादर इन लॉ जी। बोल बहू। आप अब जाइए बड़े फादर इन लॉ जी, आपका भाई आपका वेट करता। ठीक है। ऑल द बेस्ट। लक की जरूरत तो पप्पू अब तुझे पड़ने वाली है। सेवक राम, यार गाड़ी कुछ ज्यादा तो नहीं टूट गई? ओ यार बस कर, बस, और कितना तोड़ेगा गाड़ी को? बाबूजी मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो फिर ये थोड़ा किसने मारा? मैंने घर से लेकर निकला था। हाँ सेवक राम, पूछ इनसे पैसे लेके आए हैं कि नहीं? ओए पैसे देने आया हूँ। बिल बना। बिल बन चुका है। अब नया बना। एक थोड़े के 2,000 लगेंगे। अरे मैं 5,000 दूंगा। 2 3 4 बस पूरे 25,000 रुपए हो गए। राउंड फिगर ही बना देता हूँ ना, पूरे 1 लाख। ओ यार कोई इनको बोलो, और मारना ही है तो जरा प्यार से मारे हैं यार। प्यार क्या होता है तू क्या जाने? पैसे तो पैसे, तू तो प्यार में भी कंजूसी करता है। करता हूँ कंजूसी, तभी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी और इतना बैंक बैलेंस बना के बैठा हूँ। 5 रुपए लेके आया था मैं जेब में लाहौर से। अरे शर्म कर, क्यों झूठ बोल रहे हैं? उस 5 रुपए में 2.5 रुपए मेरे भी थे, और वो भी चांदी के। वो 5 रुपए तुझे बीजी ने दिए थे, और ये कहा था कि लाहौरी के साथ आधे बांट लेना, लेकिन तूने मुझे बताया ही नहीं था। ठीक है, बिल में से काट लेना अपने 2.5 रुपए। 2.5 रुपए अगर मैंने एफडी में जमा करवाए होते ना, तो अब तक 2.5 लाख रुपए बन गए होते। मतलब ये कि 1 लाख रुपया माइनस करके अब तू मुझे 1.5 लाख रुपया देगा। हाँ, अब बिल घर भिजवाओ या ऑफिस में? लाहौरी देखो, तुझे ज्यादा चलाकियां ना करो, पैसे तो मैं छड़ांगा नहीं, ऐसे ही नहीं गाड़ी तुड़वा के बैठा हूँ। अच्छा, अब तो अपना सर पकड़ के गड्डी के पास ही बैठ। वैसे मैं पैसे ही देने आया था मालिनी बहू के कहने पर, लेकिन जिस भाई को मैं बहाने से मिलने आया था ना, उसे अब भाई कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। जा छोटे तुझे क्या? अपने 2.5 रुपए और ये ले।
सुन लिया भाभी, राम भरत मिलाप प्रसंग। सुन लिया सेवकराम, सुन लिया। थैंक यू। अयो ऐसा नहीं चलेगा, ये दोनों भाइयों का झगड़ा खत्म करना ही पड़ेगा, है ना बालाजी? बाबुल मोरा नहीं हराए छोटो ही जाए बाबुल। पिंकू अब खोता ही रहेगा। ओ यार इतना सोना म्यूजिक चल रहा था, सोया हुआ है। अयो फादर राजा, हमारा पिंकू ना सोया नहीं, खोया है। इतना स्वीट गाना चलता है ना, इसीलिए एक मिनट बताती हूँ। अब पिंकू ना, ओ पिंकू ना, वाह, मुझे सोने दो ना। देखा, खोया है। बाबूजी, ये लोरियों का रिकॉर्ड आप लाए कहाँ से? करे खोते, वो लोरी का नहीं यार, गाने का रिकॉर्ड है। वो कल्लू कबाड़ी है ना सामने, उसकी दुकान से लाया हूँ। अपने जमाने का सुपर हिट सॉन्ग था केएल सहगल साहब का। बाबूजी, आप किस जमाने की बात कर रहे हो? सतयुग की या त्रेता युग की? अब कलयुग की बात कर रहा हूँ, कलयुग की। ये कोई 80 साल पुराना होगा ये रिकॉर्ड। अयो फादर राजी, जरा उसका फेसिंग इधर करना। क्या कर रही हो मालिनी? पिंकू ना, हमारा पुर्जों को नमस्कार कर रही हूँ। मालिनी पुत्र, पुर्जों को नहीं, पुर्जे तो स्पेयर पार्ट होते हैं गड्डी के। बुजुर्गों, बुजुर्गों। वही तो बोला फादर राजी, वही तो बोला। 80 इयर्स का है ना, इसीलिए गाना भी स्लो चलता है। नहीं मालिनी पुत्र, ऐसी बात नहीं है। तब गाने स्लो ही होते थे। 3 कनस्तर बजा के कान फाड़ने वाला म्यूजिक नहीं था। क्या जमाना था, भारी जमा। एक बार और सुनाऊं आप लोगों को? हेलो शेखर जी, हाँ हॉलीवुड से कब आए आप? मेरा मैच का टाइम हो गया। मम्मी, खोते खाना बना के चले। अरे बाप हूँ तुम्हारा, एक्सक्यूज मी तो कह जाते। मालिनी पुत्र, तुम बहुत समझदार हो। वही तो प्रॉब्लम है फादर इन मेरा मतलब वही तो प्रॉब्लम है। आज का न्यू जनरेशन ओल्ड म्यूजिक का वैल्यू नहीं करता। आप ऑन कीजिए फादर इन जी, हमको सुनना पड़ेगा। सब्बरवाल साहब घर पे हैं? अयो, ये रिकॉर्ड प्लेयर के अंदर आपके बारे में कौन पूछता है फादर इन जी? मालिनी पुत्र, वो आवाज यहाँ से नहीं आई, वहां से आ रही है। कौन आया भाई? जो भी आया है सही टाइम पर आया है। वाह जी वाह, अजीत जी आया नु, अजी कमाल ही हो गया भाई। ओ यार, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गया? अयो, रास्ता भूल गया तो इधर तक कैसे पहुंचा? तेरी कहावत है, मुहावरा। इनसे मिलो, ये मेरे जिगरी दोस्त हैं, साइकिल। अरे अरे साइकिल साहब, अभी अभी आपका गाना सुनकर आया और अभी अभी आपका दर्शन हो गया। अयो, आप इतना सैड गाना गाता, इसलिए आपका फेस हमेशा सैड रहता। नहीं मालिनी पुत्र, ये वो वाले साइकिल नहीं है, ये ज्ञानचंद साइकिल है, मेरे जिगरी दोस्त। मेरी तरह ज्ञानी है, इनका भी ऑटोमोबाइल का स्पेयर पार्ट का बिजनेस है। सॉरी फादर इन जी, उधर भी साइकिल इधर भी साइकिल, हम हो गया पागल। आप बैठिए, मैं अभी चाय लेके आता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, रहने दे, ये चाय नहीं पीते, इनको डायबिटीज है। नो प्रॉब्लम, विदाउट शुगर का चाय लेके आता हूँ। बैठिए ना, अभी अभी एक मिनट। बड़ी चंगी, बड़ी प्यारी नूह है मेरी। वो क्या हो गया यार, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ा? इतना उदास क्यों है? वैसे तेरी जुबान चटर पटर चलती है। क्या बताऊं यार? और जो बताने आया वही बता दे। यार सब्बरवाल, लाइफ में कुछ मजा नहीं है, दिल भर गया इस दुनिया से। क्यों, क्या हो गया यार? बिजनेस में लॉस वॉस हो गया क्या? अरे नहीं यार। तो क्या हुआ? इधर नहीं, उधर बताता हूँ। ऐसी क्या बात है जो उधर जाके बताएगा? बात हो बोल, क्या बात है? यार सैगल, तुम तो इधर उधर देख के ऐसे सस्पेंस बढ़ा रहे हो जैसे कोई खून शून का मामला हो। यार तू ठीक समझा, मामला खून का ही है। मतलब सैगल, वो तो खून शून करके आया है, तो नहीं है पीछे। वो मुझे भी मरवाएगा यार काम का। नहीं भाई, चल 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 यार, तू यहाँ से अरे बैठ सब्बरवाल, बात उस खून की नहीं है, मेरा मतलब है अपना खून, अपने बच्चे। वो वाला खून। ओ यार सैगल, तूने तो मेरा खून ही जला दिया था यार। लेकिन तू कहना क्या चाह रहा है यार? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं आजकल के बच्चों की बात कर रहा हूँ यार। ये आजकल के बच्चे, तौबा तौबा तौबा। क्या कर दिया आजकल के बच्चे ने भाई साहब, जो आप तौबा तौबा कर रहे हैं? अरे भाभी जी, ये आजकल के बच्चे हैं ना, बड़े स्वार्थी और मतलबी होते हैं। जब तक माँ बाप की तिजोरी में माल है ना, तभी तक वो अपने हैं बस। भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ भाभी जी। ओए सैगल, लगता है तेरा अपने बच्चों से आज झगड़ा हुआ है, तभी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ओए, सबके बच्चे तेरे बच्चों के जैसे नहीं होते। तो मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ।
शादी के बाद लड़कों के रिमोट कंट्रोल उनकी बीवियों के हाथ में आ जाते हैं। बीवियों के इशारों पे नाचने लगते हैं ये लड़के। रहने दे यार, मेरे बच्चों के रिमोट कंट्रोल तो आज भी मेरे हाथ में है। मेरी आवाज सुनते ही दौड़े चला आते हैं। बुलाऊं? हाँ भाई साहब, मेरी बहुएं भी हमारी हर बात मानती हैं। वो इसलिए क्योंकि ये प्रेम जी सब्बरवाल तिजोरी पर नाक की तरह फन फैलाए बैठा। जिस दिन तिजोरी की चाबी उनके हाथ आई कि आप दोनों घर से बाहर। हाय रब्बा, क्या हो गया आपको? कल से देख रही हूँ बस इसी कमरे में टहल रहे हैं आप। ना रात को खाना ठीक से खाया है, ना सुबह नाश्ता ठीक से किया है। मैं क्या जी, एक दिन में वजन कम करने का इरादा है क्या? जी, कौन कमबख्त वजन कम करने के लिए टहल रहा है? टेंशन है, टेंशन में टहल रहा हूँ मैं। रब ना करे आपको किस बात की टेंशन हो गई। प्रेम कौर जी, आपको क्या लगता है सैगल कल ठीक कह रहा था कि आजकल के बच्चे बड़ों की सेवा वाकई पैसे के लिए करते हैं? आप मेरी राय जानना चाहते हैं या मेरी राय बदलने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, आप लगाते रहिए कमरे के चक्कर, मैं आपके चक्कर में नहीं आने वाली। क्या जी, मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चों पर विश्वास है, समझा करो। ओहो, आप तो खाम खा नाराज हो रहे हैं। जी, विश्वास तो मुझे भी है अपने बच्चों पर, लेकिन कल से सैगल की बात मेरे दिमाग में गुलाटियां मार रही हैं। उसका क्या करूं? देखो जी, जब कभी भी कोई शक या वहम मन में बैठ जाए ना, तो उसको दूर करना ही अच्छा होता है। आप मेरे बच्चों को आजमाना चाहते हो, आजमा लो, ले लो उनका इम्तिहान, मगर मेरे बच्चे वैसे नहीं है। हाँ, यार एक मिनट, ओ यार तुम अपना आउट बाद में करना। मिनी, प्रिंस, ओ पुत्र एक काम करो, बाहर से मेरे लिए एक कोरा कागज और पेन लेके आओ, मुझे अपनी विल लिखनी। बिल लिखनी नहीं बोलते हैं दादाजी, बिल बनाना बोलते हैं। ओए मेरी माँ, बिल नहीं, बिल मतलब वसीयत। ये वसीयत क्या होता है दादाजी? वो पुत्र, वो तेरे मम्मी डैडी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तुम एक काम करो, बाहर से एक कोरा कागज और पेन लेकर आओ, और अगर कोई पूछे ना तो बोलना दादाजी को अपनी वसीयत लिखनी है। क्या बोलोगे? दादाजी को वसीयत लिखनी है। शाबाश, जल्दी करो, जल्दी। मैं क्या जी, ये अचानक वसीयत लिखने की बात आपके दिमाग में कैसे आ गई? वसीयत लिख नहीं रहा हूँ, वैसे ही मार्केट में हल्ला मचा रहा हूँ। अगर हमारे बच्चे वाकई पैसे की वजह से हमारी सेवा करते हैं तो देखना, वसीयत की बात सुनते ही कैसे हमें पटाने की कोशिश करेंगे। देख के टकराना चाहिए ना, मेरा मतलब देख के भागना चाहिए ना। ग्लास का दूध गिर गया तो? चाची, आप हमें बस एक खाली पेपर और एक पेन दे दीजिए, दादाजी ने मंगाया। दादाजी को वो लिखना। मिनी, वो क्या था? सॉरी भैया, भूल गए। कोई बात नहीं, अगर दूध पिएगा ना तो मेमोरी स्ट्रांग होगा, ठीक है? लो। नहीं, हमें दूध नहीं पीना, बस आप एक खाली पेपर और एक पेन दे दीजिए। मगर रोज दूध पीकर हम बोर हो गए। बोले बच्चा, आज सिर्फ दूध नहीं है, दूध के साथ एक स्पेशल ऑफर है। स्पेशल ऑफर? वो क्या है? देखो, एक ग्लास का दूध पकड़ो। जब हम 1 2 3 बोलेगा तो सिर्फ एक सिप लेना। हाँ, एक सिप। उसके बाद ग्लास में बचा हुआ दूध का लेवल इक्वल है तो हम आपको गिफ्ट देगा, ठीक है? रेडी? 1 2 3। अयो, ये तो इक्वल नहीं है, सॉरी। वन मोर, वंस अगेन। 1 2 3। तो दूध ही नहीं है। नंट्री। चाची, मैं समझ गया, ये सब हमें दूध पिलाने की ट्रिक थी। आड़ा, मेरा इंटेलिजेंट बच्चा कितना जल्दी समझ गया। इतना जल्दी समझने के लिए आपके लिए ये स्पेशल गिफ्ट, ये लीजिए। ये स्पेशल ऑफर है क्या चाची? मैं क्या जी, इतनी देर हो गई, ना कोई पेपर आया, ना कोई पेन आया, ना ही कोई आपको पटाने आया। ऐसे हैं मेरे बच्चे। मम्मी जी पैरी पहना, बाऊजी पैरी पहना। बिना पुत्र, मुझे पता था कि सबसे पहले तू ही आएगी। आपको पता था, लेकिन कैसे? ओ बहू, वो इतने सालों में तुझे थोड़ा बहुत तो मैं जान ही गया हूँ। तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं आपके लिए सरप्राइज लाई हूँ। पेन और पेपर लाई होगी, और क्या? नो रॉन्ग, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। मम्मी जी आपके लिए सलवार कमीज और बाऊजी आपके लिए कुर्ता पजामा। अरे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? बीना पुत्र, तू एक बात बता, तू हमारे लिए ये गिफ्ट्स क्यों लेकर आई है? यूं ही दिल किया ले आई। अरे वाह, मैं क्या जी, देखा मेरी बीना का दिल और हम उसे ऐसे ही गलत समझते रहे। मैं क्या, मेरी भोली प्रेम कौर जी,
ये दिल का नहीं बिल का मामला है। बिल की बात सुनते ही कैसे गिफ्ट आने शुरू हो गए हैं। मैं क्या जी, आपके मन में सहगल साहब की बात घर कर गई है। देखो, आपका वसीयत के बारे में सोचना, उसका गिफ्ट लेकर आना महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है, बाई चांस ऐसा हुआ होगा। अच्छा जी, बाई चांस? तो देख लेना और कितने चांस बाई चांस आते हैं। क्या टाइम आ गया है प्रेम कौर जी, और रिश्ते भी पैसे के तराजू में तोले जाने लगे हैं। जितने ज्यादा पैसे उतना गहरा रिश्ता, पैसे गायब तो रिश्ता भी गायब। छू ना मंतर। जी ना, ऐसे नहीं सोचते। और रहन दियो जी, और टाइम बदल गया है, समय बड़ा बलवान। आपने बिल्कुल ठीक कहा है बाबूजी, समय बड़ा बलवान। इसलिए अच्छे और ठीक समय के लिए ये लीजिए। ये क्या बेटा? ये रिस्ट वॉचेस है, एक बेटे की तरफ से अपने पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा उपहार। देख लिया जी, एक और बाई चांस। होते एक बात बता, आज तक अपने बाबूजी के लिए विकेट पे रखने वाली छोटी सी गिल्ली तक गिफ्ट नहीं लाया, और आज इतनी महंगी रिस्ट वॉचेस क्यों भाई? बस यूं ही दिल किया, ले आए। मैं क्या जी, देख लिया, यूं ही दिल किया और बाई चांस हमारे लिए गिफ्ट ले आया। ये सब दिल की वजह से हो रहा है या विल की वजह से? मैं कहूँ जी, मुझे भी आपकी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है। मैं क्या अभी भी थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा? कोई नहीं, सबर करो, बाकी के बाई चांस भी आते ही होंगे पूरा यकीन दिलाने के लिए। चुपचाप, किसी को पता चलना नहीं चाहिए कि हमने पीछे क्या छुपा के रखा है। अरे भाभी आप कैसी हैं आप? आज क्या हो गया, घर में सब लोग हमारा हाल चाल पूछता है। आई एम फाइन, थैंक यू। भाभी, इससे पहले कि आप पूछो कि मैंने पीछे क्या छुपाया हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना पीछे गिफ्ट छुपाया हुआ है। और अब आप पूछोगे कि ये गिफ्ट मैंने किसके लिए छुपाया है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये गिफ्ट ना मैंने मेरे मेरे डायरेक्टर फ्रेंड महेश शाह है, उनके लिए गिफ्ट लिए, जिनका आज बर्थडे है। हाँ, ये वही महेश शाह है जिन्होंने बहुत सारी जंगली फिल्में बनाई हैं। जंगल, जंगल में मंगल, जंगल में दंगल, जंगल में पोंगल, जंगल और जंगल। अब आप ये पूछेंगे कि जंगल में अरे भाभी भैया, हमने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं। आप तो कामों का अपना टाइम और हमारा वक्त वेस्ट किया। एक्सक्यूज मी। चुप कर रहे, भाभी को कुछ पता नहीं चला, नहीं तो तू सब कुछ बता देता, भल्ला कहीं का। चलो हेलो बाबूजी। हेलो मम्मी जी। कैसे हैं आप लोग? ये घर की रोशनी और ये घर के चिराग, बस इनकी कमी रह गई थी। आओ आओ, बताओ तुम क्या गिफ्ट लाए हो हमारे लिए? आपको कैसे पता चल गया हम आपके लिए गिफ्ट लाने वाले हैं? होते, मैं बाप हूँ तुम्हारा, मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन जान सकता है? बाबूजी, अगर ये बात है तो बताइए हम आपके लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? मस्का, गिफ्ट पेपर में रैप करके। गलत जवाब। अब सुनिए, हम गए थे शोरूम में, ईर खरीदा, एक सीडी बेर खरीदा, 2 सीडी, तो हम वो एक सीडी ले आए। हमने सोचा मेरे मामा पापा का सपना। एक सीडी प्लेयर हो अपना। बाबूजी, ये लीजिए, अब आप आराम से इसमें अपने केएस सहगल के गाने सुनिएगा और मम्मा आप भजन सुनिएगा। जिन बच्चों को पॉकेट मनी के लिए 20-20, 30-30 रुपए मांगने पड़ते हैं, उनके पास इतनी महंगी गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? दोस्तों से उधार ले लिया। गिफ्ट खरीदने के लिए उधार मांगने की जरूरत क्या थी? दिल किया, ले आए। मैं क्या प्रेम कौर जी, देख लिया, एक एक करके सारे बाई चांस आ गए। अब भी किसी चांस का इंतजार है आपको? अब ठीक कह रही हो जी, मुझे अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी। सहगल भाई सब ठीक कह रहे थे, आजकल के बच्चे बिल्कुल स्वार्थी हो गए। अभी तो सिर्फ पेन और पेपर मंगवाया था, वसीयत का नाम सुन के सबकी नीयत सामने आ गई। मेरा तो ना वो केएल सहगल वाला वो डायलॉग बोलने का मन कर रहा है। वो लाइफ में जी नहीं लगता, जी भर गया वो वाला। हाँ जी, बोलो। लाइफ में मजा ही नहीं रहा, दुनिया से दिल भर गया। चलो जी, हम हरिद्वार चलते हैं। मैं रास्ते के लिए राजमा पैक कर लेती हूँ। अरे रहने दो जी, उनका स्वाद ही खत्म हो गया। बाबूजी जल्दी नीचे आइए। डैडी जी, मम्मी जी, कम डाउन। प्रेम कौर जी, इतने सालों से हम लोग रोज कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आते, आज तक हमारा ऐसा स्वागत नहीं हुआ। आज क्यों हो रहा है? समझ में आई बात आपको? समझ में आ रही है जी। राम जी, जोड़ी क्या बनाई जी, मम्मी और पापा को बधाई हो, बधाई जी। क्या प्रेम कौर जी, फोटो पे हार पड़ते थे, यहाँ तो जीते जी पड़ गए।
देख ली सबकी असलियत, सब एक जैसे निकले। सिवाय मेरी मालिनी की। साइड प्लीज। हम मदर इन लॉ जी और फादर इन लॉ जी को अपने हाथों से खिलाए। पता है मुझे आज हम लोगों की इतनी खातिरदारी क्यों की जा रही है। बकरे को काटने से पहले भरपेट खिलाया जाता है। फादर इन लॉ जी, ये मीठा दही है। हमारे मदर इन लॉ जी ने हमको सिखाया है, अगर कोई भी घर से बाहर ट्रैवल करने के लिए जाता है उसको मीठा दही खिलाना चाहिए, है ना मदर इन लॉ जी? मालिनी बहू, मुझे कुछ नहीं कहना। मैंने और तुम्हारी सास ने एक फैसला किया जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो है कि आप बताओ ना जी। बच्चों, हमने हरिद्वार जाने का फैसला किया है। हरिद्वार? लेकिन आप दोनों ने अचानक ये हरिद्वार जाने का फैसला क्यों ले लिया? क्योंकि आज अचानक ही हमें हकीकत पता चली है कि दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है। असली शांति तो हरिद्वार में है। विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट बुकिंग कैसे जाएंगे फादर इन लॉ जी? चले जाएंगे तक खाते हुए, थोड़े यहाँ खा रहे हैं, थोड़े वहाँ खा लेंगे। यो फादर इन लॉ जी, हमारा होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। एक मिनट, भाभी भैया, ये रहा, लगेज, वो रहा, सेठ जी, ये रहा, टिकट, ये रही, ये रही मम्मी जी आपकी टिकट और ये रही बाबूजी आपकी टिकट। सारा किया, चलो टिकट के पैसे तो बचे। प्रेम कौर जी, इन लोगों ने तो हमें घर से निकालने की पूरी तैयारी कर रखी। मैं क्या जी, सहगल साहब ठीक ही कह रहे थे। मदर इन लॉ जी, आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सब लोग चाहते हो कि हम जाएं। रोशन पुत्र, तू भी यही चाहता है? ऑफ कोर्स मम्मी जी, और ये सिर्फ मैं ही नहीं चाहता, बीना और बच्चे भी यही चाहते हैं। सुन लिया जी, बच्चे भी जम्मे है नहीं अजय। इनको पुत्र जी, हमारी भी यही इच्छा। बाबूजी, फर्स्ट क्लास के टिकट का आइडिया तो मेरा ही था। बॉबी, पम्मी, तुम दोनों भी इस प्लान में शामिल हो? हाँ, लोकेशन मैंने ही तो सिलेक्ट की है। और मैंने भाभी ने मिलकर आपके सामान की पैकिंग की है। मालिनी, तू? हाँ मदर इन लॉ जी। अरे रब्बा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू भी यही चाहती है कि हम यहाँ से जाएं। हाँ मदर इन लॉ जी, आपको भेजने का पूरा प्लान हमने तो बनाया है। और जो मदर इन लॉ जी, जल्दी जल्दी जाइए ना, फ्लाइट का टाइम हो गया। प्रेम कौर जी, और मैं क्या जी, प्रेम कौर जी बस करो। और मैं क्या बस करो जी, बोल दो क्या? कान खोल के सुन लो, ये घर मेरा है, इसके पेपर भी अभी तक मेरे नाम पर हैं। आज तक इस घर में वही होता है जो मैंने चाहा है, और आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैं नहीं जाना हमें। अब बहुत देर हो गया फादर इन लॉ जी, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको अभी जाना ही पड़ेगा। यस यस, देयर इज नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। और अगर आपको प्लेन में जबरदस्ती चढ़ाना पड़े तो हम वो भी करेंगे। अरे रब्बा, बात यहाँ तक आ पहुंची। मैं क्या जी, चलो अब क्या देखना बाकी रह गया? ठहरो जी, ठहरो एक मिनट। नहीं जाना हमें। प्रेमजीत सब्बरवाल है मेरा नाम। इतनी आसानी से नहीं भेज सकते तुम लोग मुझे। एक काम करता हूँ जी, मैं एक टिकट ही फाड़ देता। वो टिकट नहीं है, हमारा दिल है। हमारा दिल फाड़ने से पहले जरा खोल के तो देखिए। हाँ, खोलिए खोलिए खोलिए। इसमें तो कुल्लू लिखा हुआ है, और तुम लोग हमें कुल्लू भेजना चाहते हो। देखा जी, उल्लू हमें कुल्लू भेजना चाहते हैं, ठंड में मरने के लिए। वाइफ के साथ हॉलिडेज जाने के लिए कुल्लू मनाली से अच्छा जगह और कौन सा हो सकता है? हॉलिडे? आप लोग भूल गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी भूल गए। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी! और रहने दो जी, और रहने दो ये नाटक। मुझे पता है आप लोग हमारी खुशामद क्यों कर रहे हैं। हमारी मैरिज एनिवर्सरी की वजह से नहीं, वसीयत की वजह से। वसीयत? यू मीन विल? अयो फादर इन लॉ जी, हमको ये कुछ मालूम नहीं है। एक मिनट, ओए प्रिंस पुत्र, और तूने बाहर आके इन लोगों को बताया नहीं था कि दादाजी अपनी वसीयत लिखने के लिए पेन और पेपर मांग रहे हैं? ओह गॉड, हम तो दूध पीने के चक्कर में भूल ही गए। एक झूठ मत बोल, तुझे वसीयत बोलना ही नहीं आया। खोता ना हुए था यार। लेकिन अगर आप लोगों को वसीयत के बारे में नहीं पता था तो अलग अलग गिफ्ट लेके क्यों आए? बाबूजी, ये सारी गिफ्ट्स आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है इसलिए। देखा, ये है मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती थी मेरे बच्चे ऐसे नहीं है। हाँ फादर इन लॉ जी, हम कैसा कैसा पैसा अरेंज करके ऐसा प्रोग्राम बनाया, लेकिन आप हम लोगों को वैसा समझा। मालिनी पुत्र, बच्चों,
ओ यार माफ कर दो। ओ यार ये सब ना ज्ञानचंद सगल की वजह से हुआ है। ओए ओए सगल, ओए आ रहा हूं मैं। अरे तुझे आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूँ। इधर चल, तुझे एक जरूरी बात करनी। और जो भी बात करनी है यहीं कर। मुझे पता क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना, लाइफ में मजा नहीं है, दुनिया से जी भर गया है। आजकल के बच्चे तौबा 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 बड़े स्वार्थी और मतलबी होते हैं, यही ना? क्या बकवास कर रहा है यार तू? अरे बच्चे तो हमारे जीने का सहारा होते हैं। सब्बरवाल, खून आखिर खून होता है। यार सगल के बच्चे, तू मेरा खून मत जला यार। कल कुछ और बोल रहा था, आज कुछ और बोल रहा है। अरे वो कल मैंने बागबान फिल्म क्या देखी, उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मैं बह गया। लेकिन आज सब्बरवाल मैंने औलाद फिल्म देखी और पता चला कि औलाद आखिर औलाद ही होती है। सगल, मैंने भी आज एक फिल्म देखी है। कौन सी? जीने नहीं दूंगा।